नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे सेशन में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं 10 जून 2021 के करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सब महासभा जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के नए अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, अब्दुल्ला शाहिद। यूएनजीए यानी कि संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जो जनरल असेंबली है, इसके नए अध्यक्ष जो हैं ये अब्दुल्ला शाहिद बन चुके हैं। और ये कौन से कंट्री से आते हैं? तो मालदीव के वित्त मंत्री की जो है यहाँ पर अब्दुल्ला हामिद, ये वर्तमान में यूएनजीए के 76वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। और इनका जो कार्यकाल है ये सितंबर में यहां पर इनकी अध्यक्षता जो है ये शुरुआत यहां पर आएंगे। अच्छा, यहां पर ये किसकी जगह लेंगे यहां पर? तो याद रखिए टर्की के वोल्कन बोजकीर जो है इनकी जगह लेंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, वर्तमान में इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। देखिए, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के हैं अध्यक्ष जो है ये है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। भारत भी इसका सदस्य 1945 में ही बना था और वर्तमान में इसके जो सदस्य देश है वो है 193। अगला क्वेश्चन है, बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? यह है अल सल्वाडोर जो है ये कंट्री बन गया है, पहला कंट्री जो कि बिटकॉइन को जिन्होंने मान्यता दी है। तो ये एक वर्चुअल करेंसी है, ठीक है, यानी कि एक आभासी मुद्रा है। और इसको यहां पर एक बेसिकली केवल एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसको हैक भी किया जा सकता है, तो वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखना। और इसको लीगल करेंसी मान लिया गया है। अल सल्वाडोर जो है ये दुनिया का पहला देश बना है जिन्होंने इसको लीगल करेंसी माना है। विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक 2021, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? यह जारी किया गया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस आउटलुक रिपोर्ट को जारी किया है। यह दुनिया भर में श्रम बाजार पर प्रभाव का विश्लेषण करती है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2021 जो है इसके अनुसार 187 मिलियन की तुलना में यहां पर 87 मिलियन की तुलना में 2022 में बेरोजगारी जो है ये बढ़कर 205 मिलियन यहां पर होने की जो उम्मीद है वो दर्शाई जा रही है, 187 से 205। तो यानी कि बेरोजगारी के अंदर एक काफी बड़ा यहां पर जो कोविड-19 जो है इसका मेन कारण माना जा रहा है इस बेरोजगारी का बढ़ने का। तो ये भी याद रखना है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 में है और इसकी जो स्थापना है ये की गई थी। इसका मुख्यालय कहां पर किया गया था? इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल है गाय राइडर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा के द्वारा। देखो, हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत राज्य सरकारें अपने उन सभी पेड़ों को यहां पर सम्मानित करने की पहल की है इन्होंने जो 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं, जिन्होंने जीवन भर ऑक्सीजन का उत्पादन करके, प्रदूषण कम करके, छाया आदि प्रदान करके मानवता की सेवा की है। इस योजना के तहत 75 वर्ष के ऊपर के वृक्षों के रखरखाव के लिए प्राणवायु देवता के नाम से 2,500 रुपए की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जो कि बीजेपी पार्टी से आते हैं। गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड महासागर दिवस जो है, विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशन डे, ये कब मनाया गया? ये हर साल मनाया जाता है 8 जून को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा।
विश्व महासागर दिवस मनाने का उद्देश्य मानव जीवन में समुद्र से होने वाले सभी लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। महासागरों की भूमिका हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है और महासागरीय धाराएं हमें 50% ऑक्सीजन प्रदान करके ग्रह को गर्म रखती है। विश्व महासागर दिवस जो थीम है इस बार की, द ओशन लाइफ एंड लाइवहुड, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइवलीहुड, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के नए शिक्षा सलाहकार कौन बने हैं? ये बने हैं रणजीत सिंह डिसाले। तो ये बने हैं विश्व बैंक के नए शिक्षा सलाहकार। रणजीत सिंह डिसाले जो हैं ये जून 2021 से जून 2024 तक विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और रणजीत सिंह डोसले 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भी थे। रणजीत सिंह डोसले विश्व बैंक द्वारा मार्च 2021 में शुरू किए गए कोच प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और इस परियोजना का उद्देश्य शिक्षक व्यावसायिक विकास में सुधार करने में, देशों को सीखने में तेजी लाने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर वर्ल्ड बैंक जिसकी स्थापना जून 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष है डेविड मालपास और एमडी सीएफओ है, ये है यहां पर ब्रियंकिया। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल सीट कौन सी बन गई है यहां पर? तो देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सीट ये बनी है केवड़िया। गुजरात के केवड़िया को देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली एरिया के रूप में विकसित किया गया है। यहां पर ई व्हीकल्स को आवाजाही की अनुमति होगी। गुजरात के केवड़िया में सिर्फ बैटरी से चलने वाले वाहनों का ही उपयोग किया जाएगा, जिसे अब जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए किया गया है। बिम्स्टेक की स्थापना दिवस कब मनाया गया? 6 जून को। आप सभी जानते हैं 6 जून 1997 को इसकी स्थापना हुई थी और ये इसका यहां पर ये 24वां स्थापना दिवस मान लीजिएगा आप, ठीक है, गलती से प्रिंट हो गया तो ये याद रख लेना। 6 जून 1997 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है ये ढाका बांग्लादेश में है और इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं ये है तंजेनिक लेकेफेल। तो यहां पर इसकी बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या होगी? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? वाटर ब्यूरिल जो है इसको दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अरुणाचल प्रदेश की मोनपा बोली पर आधारित वाटर ब्यूरियल जो है इसको 67 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 2021 पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। फिल्म जो है ये शांतनु सेन के द्वारा निर्देशित की गई है। कौन सी भारतीय कंपनी देश की रूसी वैक्सीन जिसे हम कहते हैं स्पुतनिक वी इसका निर्माण करेगी? ये करेगी सीरम इंस्टीट्यूट। तो भारत में स्पुतनिक वी के निर्माण में DCGI जो है इसको मंजूरी दे दी है यहाँ पर और अब भारत में वैक्सीन कोविशील्ड का निर्माण कर रही कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट रूसी वैक्सीन को यहाँ पर स्पुतनिक वी का भी निर्माण करेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है और इसके CEO है आदर पूनावाला। आज का जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ कहाँ की सरकार ने कोरोना टीकाकरण के लिए जहां वोट वहां वैक्सीनेशन की अभियान को लॉन्च किया है? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। 500 वीडियो का हम लाइक का टारगेट रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय गाइस, टेक केयर।